नमस्कार, मैं नु त्रिपाठी। आज मैं जो चर्चा कर रहा हूं, जैसा कि आप जानते हैं कि हाथरस में जो घटना घटित हुई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं सभी परिवारों के जो सदस्य हादसे में मारे गए। बहुत कष्ट है, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन यहां पर एक जो सवाल है, वो सवाल तो बनता है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। इसमें कहीं ना कहीं साजिश भी हो सकती है। आपको बता दूं कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें महिलाओं और बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूं ब्लर करके, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर उसके जो मानक हैं उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जिस समय ये वीडियो हमारे पास पहुंचा तो वीडियो देखने में भी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। जरा सोचो, इतना बड़ा कांड होने के बाद कुछ तथाकथित नेता लोग राजनीति करने लगे हैं। कुछ तो ऐसी राजनीति कर रहे हैं, उनको सिर्फ बीजेपी और योगी दिखाई देते हैं, जबकि ये समय राजनीति करने का नहीं, बल्कि ये समय है उस परिवार की मदद करने का, उस परिवार के पास जाने का। तो मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें आखिर कारण क्या हो सकता है। देखिए, पहली चीज, कहीं ना कहीं गलतियां हम सब लोग बहुत बड़ी करते हैं। क्या करते हैं कि अगर किसी बाबा को देख लिया तो हम पागलों की तरह उस बाबा के पीछे भागने लगते हैं। सबसे पहले ये जो भोले बाबा जिसका नाम बताया जा रहा है, इस भोले बाबा को तो मैं भी नहीं जानता था, कौन था, कहां था, कैसा था। लेकिन हाथरस के लोग क्यों दीवाने थे ये तो मैं नहीं बता सकता, इसको कोई नहीं जानता था। लेकिन एक ऐसा बाबा जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, यदि उस बाबा के अंदर सत्यता होती या बाबा के अंदर एक सत्यता रहती तो ये शायद घटना घटित नहीं होती। अब आप बागेश्वर धाम सरकार को ले लीजिए, उनके में तो लाखों की संख्या तादाद में इकट्ठा होती है, लेकिन कभी आपने देखा कि इस तरह का माहौल रहा? क्योंकि व्यवस्था उस तरीके से की जाती है। लेकिन आजकल नए नए बाबा नए नए फैशन में आ रहे हैं। ये एक ऐसे बाबा जो टाई लगाकर सफेद कोट पैंट पहन करके प्रवचन देते हैं। जरा सोचिए, इस तरीके के बाबा अगर इस देश में और हो गए तो मुझे लगता है कि सनातन धर्म का सत्यानाश कर देंगे। इसमें दोषी कहीं ना कहीं बाबा है, जिसकी पिछली कहानियां जो निकाली गई उस कहानी में निकल करके आया है कि ये एक अपराधी है, इसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। और हम लोग ऐसे लोगों को बाबा और अपना पूजनी मान लेते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरी बड़ी गलती ये है कि जब आपको पता था कि इतनी भीड़ हो सकती है तो कम भीड़ दिखा करके आपने परमिशन लिया। उस हिसाब से सरकार ने 40 पुलिस वालों को वहां लगाया। 40 संख्या अच्छी खासी होती है भाई। आप अगर परमिशन लोगे 2000 की और पहुंचेंगे 40,000 तो पुलिस क्या कर लेगी, सरकार क्या कर लेगी? आप खुद सोचिए। 40 पुलिस वालों की ड्यूटी वहां लगाएगी, लेकिन संख्या वहां 40,000 से ऊपर थी। अब आप बताइए, 40 पुलिस वाले, एक पुलिस वाला 10,000 लोगों को कैसे रोक सकता है? तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी फॉल्ट है। यहां पर राजनीति नहीं करना है, और ना ही यहां पर कोई सरकार का दोष होता है और ना ही कोई प्रशासनिक दोष होता है। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि कई लोग कह रहे हैं कि भाई वहां व्यवस्था नहीं थी, पुलिस की कमी थी, फलाना था। पहले अपने गिरावान के अंदर झांक के देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गलतियां आप लोग करते हैं। उस गलती का नतीजा आज इतना बड़ा भुगतना पड़ रहा है उन परिवारों को। क्या उम्मीद लेकर सुबह निकले होंगे घर से? और ये जो घटना है 3 और 3:30 के आसपास शाम के समय की है, जिस समय ये इतना बड़ा विद्रोह हुआ। बताया जाता है कि वहीं पास में एक नाला था। बाबा ने ऐसी क्या जड़ी बूटी सुंघा दी जिसके चक्कर में जनता इतनी पागल थी कि उनके टायर की धूल लेने के लिए दौड़ी। सबके अपने अपने तर्क और वितर्क हैं। उस धूल को पाने के चक्कर में एक के ऊपर एक गिर गए और घुट करके वहीं उनकी मौत हो गई। जरा सोचो आप, ये हालात अगर ऐसे ही बाबा पाखंड के रूप में चलते रहे तो आने वाले समय में ये बाबा लोग क्या करने वाले हैं, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। ये भाई किस तरीके के बाबा? अब बताया जाता है कि जब योगी की पुलिस आश्रम पहुंचती है तो बाबा फरार हैं।
बाबा फरार क्यों है? अगर यदि बाबा की गलती नहीं है तो बाबा फरार क्यों है? क्योंकि बाबा यहां पर दोषी हैं और बाबा ने ये कहीं ना कहीं साजिश के तहत ये बड़ा कांड कराने का जो षड्यंत्र रचा है वो सिर्फ इसलिए कि चाहे अच्छे से तो नाम नहीं उठ रहा, कम से कम पूरा करके ही नाम उठ जाएगा और हम भी फेमस हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे तर्क वितर्क होते हैं। मैं भारत देश की जनता को बस एक ही बात कहूंगा कि बाबा के भेष में चोर भी घूमते हैं, बाबा के भेष में पाखंडी भी घूमते हैं, तो उस पाखंड से दूर रहे, क्योंकि भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। आपको यदि गुरु बनाना है या गुरु मानना है तो आपने देखा होगा हमारे बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं जहां पर गुरुओं की कमी नहीं है, वहां जाकर जाइए। जरूरी नहीं होता कि नाम अगर इस बंदे का उठ गया तो इसका मतलब आप पागल हो जाओगे। सुनने में आ रहा कि वो कुंडली बता देता था, पता नहीं रोग ठीक कर देता था, ये वो दुनियादारी। एक बात बताओ, एक अगर अच्छा सा ब्राह्मण होगा किसी भी जाति बिरादरी का ना, या हम कह रहे कोई भी जाति का व्यक्ति होगा, अगर वो पढ़ा लिखा सभ्य होगा तो आपका जन्म तिथि सब अलग निकाल करके, कुंडली निकाल करके आपको समझा देगा। तो इसमें कोई नया काम नहीं हो रहा है। लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि अपने दिमाग को खोलिए। अगर इस तरह के पाखंड में अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं। इस पाखंड से आपको बचना पड़ेगा। आपको अगर सत्य जानना तो सत्य की राह यही है, बाबा वो होते हैं जो सन्यास ले लेते हैं, जो सन्यासी होते हैं। सन्यास का मतलब होता है कि उनको घर द्वार धन संपत्ति से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे बाबाओं को गुरु बनाइए। प्रेमानंद महाराज जी को गुरु बनाइए, बागेश्वर धाम को गुरु बनाइए, देवकीनंदन ठाकुर को गुरु बनाइए, अनिरुद्धाचार्य जी को गुरु बनाइए। अरे इतने बड़े बड़े बाबा हैं हमारे देश में, उनको नहीं आप बनाओगे। आप किसको बनाओगे कि जरा सा नाम यूट्यूब पे बिका आप पागल हो जाते हो। यही दस्तूर है इस दुनिया का कि अच्छे करने वालों की कोई कदर नहीं करता और बुरे काम करने वालों की हर कोई कदर करता है। बताइए, जान गंवा दी इतने लोगों ने। हालांकि इस पर जांच चल रही है, बहुत जल्दी ही बाबा शिकंजे में आएंगे और बाबा के ऊपर जब हंटर चलेगा तो बाबा की अकल भी ठिकाने लग जाएगी। सोचिए 100 से ज्यादा परिवारों के घर में क्या मातम छाया होगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया की तरफ से उस परिवार के लिए दिल से संवेदनाएं हैं और बड़ा मन ग्रसित है कि मैं अब और ज्यादा नहीं बोल सकता हूं। लेकिन मैं भारत देशवासियों को और समस्त लोगों को हाथ जोड़ करके यही कहूंगा कि पाखंड से दूर रहें, दिल भाव से और सच्चे मन से भगवान का नाम सुमिर रहे, वही सच्ची भक्ति है। कर्म अच्छा करते रहें, लोगों की इज्जत करते रहें, लोगों का सम्मान करते रहें, यही आपका धर्म है। अगर आपको यही सब सुनना करना है तो टीवी खोल लीजिए, वहां पे भी प्रवचन आते हैं। हालांकि जांच चल रही है, जैसा भी अपडेट आएगा हम जल्द ही आपके बीच में पेश होंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये वीडियो लाइक करने लायक नहीं है। बहुत दर्दनाक घटना सुन करके मन बहुत ग्रसित है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत जी। और सिकंदरा राव के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और कुछ लोग घायल भी आए सर? घायल अभी नहीं आए हैं। और ये बहुत दुखद घटना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान कप्तान साहब, यहाँ पे जो लोग कुछ बॉडी एटा पहुंची है, क्या हाथरस भी गई, अलीगढ़ भी है, और भी जनपदों में ये गए क्या जानकारी प्राप्त कर रहे हैं? ये जानकारी अभी हमको नहीं है। कितने लोगों की मरने की आशंका है? ये अब हम यहाँ से बैठे कुछ नहीं बता कुल सब सकते। कितने हैं सर यहाँ? और यहाँ पे 27 डेड बॉडी आई है। इनके पंचायतनामा की कार्रवाई की हम व्यवस्था कर रहे हैं। कारण क्या